डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर क्लास 10th के भूगोल के पहला चैप्टर संसाधन एवं विकास के पार्ट 2 में, जिसमें कि हम लोग आज संसाधनों के विकास, सतत पोषणीय विकास, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 और एजेंडा 21 के बारे में बात करेंगे। इसके पहले हमने पार्ट 1 में आप सभी को भूगोल क्या है, भूगोल के पिता कौन है, आधुनिक भूगोल के पिता कौन है, संसाधन एवं विकास से संबंधित संसाधन क्या है, साथ ही साथ संसाधनों का महत्व क्या है, भौतिक पर्यावरण प्रौद्योगिकी एवं संस्थाओं में क्या अंतर संबंध है और उसमें मानव का क्या भूमिका है, संसाधनों के विभिन्न आधारों पर मतलब 4 आधारों पर वर्गीकरण और उनके परिभाषा और भी तमाम बातों को पढ़ लिया था। और आज हम लोग जो है ये 4 टॉपिक्स को कवर करेंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है, पार्ट 1 को नहीं देखा है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स के जरिए या फिर आई बटन में जो प्लेलिस्ट है उसके थ्रू पार्ट 1 को पहले देखें, तब पार्ट 2 देखें, ताकि आपको बेहतर समझ में आ सके। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं संसाधनों के विकास के बारे में। तो देखिए, संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और उनकी संभाव्यता के स्तर यानी लेवल पर डिपेंड करता है। जितना ही ज्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप होगा और उनका संभावना जितना ही अधिक होगा, वहां पर संसाधनों का विकास भी उतना ही अधिक मात्रा में होगा। अब बात करते हैं ये क्यों महत्वपूर्ण है। तो देखिए, संसाधन जिस तरीके से मनुष्य के जीवन यापन के लिए बहुत ही जरूरी है, उसी प्रकार से जीवन का जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, उसको बनाए रखने के लिए भी ये महत्वपूर्ण है और इसलिए संसाधनों का विकास महत्वपूर्ण है। दूसरी बात हम बता सकते हैं कि संसाधनों को पहले क्या था कि प्रकृति का देन मान करके मानव ने बहुत ही अंधाधुंध तरीके से उपयोग किया, जिसकी वजह से कई प्रकार की समस्याएं पैदा हो गई। जैसे कि कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधनों का ह्रास हो गया, वहीं संसाधनों के अंधाधुंध शोषण की वजह से वैश्विक परिस्थितिकी संकट पैदा हो गया, जैसे कि भूमंडलीय तापन, ओजोन परत अवक्षय, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि पृथ्वी के ऊपर जो भी संसाधन है उसको प्रकृति की देन मान करके मानव ने जब अंधाधुंध उपयोग किया, उसकी वजह से ये संकट पैदा हुआ। और तीसरा, इस संसाधनों को समाज के कुछ लोगों के हाथ में आ जाने की वजह से समाज के दो हिस्से हो गए, एक संसाधन संपन्न यानी कि अमीर और दूसरा है संसाधनहीन यानी कि गरीब। तो आज ये जो हमने अभी आपको बताया कि समाज के जो है दो हिस्से संसाधन संपन्न और संसाधनहीन बन गए, इन दोनों ही वर्गों को मतलब दोनों वर्गों के बीच में जो खाई है उसको पाटने के लिए और मानव के जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाने के लिए अभी जरूरत है कि संसाधनों का समाज में न्याय संगत न्यायपूर्ण तरीके से बंटवारा हो। और इसके लिए जरूरी है कि संसाधनों के उपयोग का पहले एक जरूरी योजना बनाया जाए, मतलब एक बहुत ही उपयोगी योजना बनाया जाए। सतत अस्तित्व सही मायने में अगर बात करें, जो कि इस संसाधन के उपयोग की योजना में जो है काफी एक सक्सेसफुल भूमिका अदा करता है और संसाधनों का जो है समाज में न्याय संगत बंटवारा के लिए सतत अस्तित्व बहुत ही जरूरी होता है। तो ये जो सतत अस्तित्व है, ये रियल मायने में अगर बात करें तो ये सतत पोषणीय जो विकास है उसी का हिस्सा है। तो बात करते हैं हम कि सतत पोषणीय विकास क्या होता है। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना ना करे। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि हम अभी विकास करें, लेकिन हम जो भी विकास कार्य कर रहे हैं उसकी वजह से हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो और साथ ही साथ भावी जो पीढ़ियां हैं उनकी आवश्यकता को हम लोग ध्यान में रखते हुए विकास करें, ताकि हमारा विकास भी हो और भावी पीढ़ियों की जो है जो भी हमारे पास में संसाधन है उनकी कमी महसूस ना हो। अब बात करेंगे हम लोग रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 क्या है। तो देखिए, ये पहला अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन था जो कि ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में हुआ था। और ये कब हुआ था? तो जून 1992 में हुआ था। और इसमें करीबन 100 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष
भाग लिए हुए थे। अब इसमें हुआ क्या, किस उद्देश्य से ये किया गया? तो देखिए, इसका जो मेन उद्देश्य था वो था विश्व स्तर पर जो पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास का समस्या उत्पन्न हो रहा था, उसके लिए हल यानी कि जो समाधान ढूंढना। इसके अतिरिक्त बात करेंगे तो इसमें क्या हुआ, इसमें भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर ये जो 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष जो भाग लिए थे इस सम्मेलन में, उन्होंने हस्ताक्षर किया कि हम सभी लोग जो है ये जो एक घोषणा पत्र जारी किया जा रहा है इसमें जो भी बिंदु है उन सबको हम मानेंगे। इसके अतिरिक्त भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति जताई गई सभी राष्ट्राध्यक्षों के द्वारा, और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को एक्सेप्ट किया गया। अब बात करेंगे हम कि एजेंडा 21 क्या है। तो देखिए, ये एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में जो पहला आपका जो है ये जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन, इसी के तत्वाधान में जो है ये 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्षों द्वारा जो है स्वीकृत किया गया था। अब इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य अगर शॉर्ट में बताएं तो हम कह सकते हैं कि भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास को हासिल करना इसका प्रमुख उद्देश्य था शॉर्ट में। इसके अतिरिक्त हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो एजेंडा 21 है ये एक कार्य सूची था, मतलब 21 कार्यों का जो है एक लिस्ट था, जिसका उद्देश्य अगर बात करें तो समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरण क्षति और गरीबी और रोगों से निपटना है। अभी बात करेंगे कि एजेंडा 21 का क्या उद्देश्य है, तो अभी एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य है प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे टॉपिक्स जो है अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो लेक्चर को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम अगले इसके जो है पार्ट में, जिसमें कि ये पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें कि हम लोग भू उपयोग और भूमि के अलग अलग प्रकारों साथ साथ संसाधन नियोजन के बारे में चर्चा करेंगे। तो अगले वीडियो को जो है देखना ना भूलें, जिसका कि वीडियो हम कल अपलोड करेंगे। सो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच अगेन।